पाकिस्तान अमरीका के साथ इक्तिसादी शराकतदारी बढ़ाने का ख़्वाहां। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। बरामदात बढ़ाने के लिए सनत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री मज़ीद बढ़ेगी। US टैरिफ पर अमरीका से बात हुई। अमरीका ने यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटजिक मुआहिदा हो जाएगा। कल अमरीका के कॉमर्स सेक्रेटरी से भी अमरीकी टैरिफ पर बातचीत हुई। टैक्स नेट, एनर्जी और SOEs में इस्लाहात करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप कनाडा से हंगामी तौर पर वाशिंगटन वापस रवाना। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अहम इजलास बुला लिया। डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग। कहा हर शख्स तेहरान खाली कर दे। सब जानते हैं कि इसराइल बहुत अच्छा कर रहा है। ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान को जौहरी मुआहदे पर दस्तखत करना होंगे। ईरान अगर इस मुआहदे पर दस्तखत नहीं करता तो बेवकूफ़ी होगी। दूसरी जानब G7 ममालिक का ईरान इसराइल तनाज़े पर बयान जारी। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर। इसराइल के लिए हिमायत की तस्दीक भी कर दी। बयान में कहा गया कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। G7 ममालिक इसराइल के दिफा के हक़ की तौसीक़ करते हैं। ईरान के आज सुबह इसराइल पर बड़े हमले। तल अबीब और हीफा पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बरसात। तल अबीब और हीफा धमाकों से गूंज उठे। ईरानी हमले से हीफा रिफाइनरी को शदीद नुकसान पहुंचा। कंपनी के 3 मुलाजमीन हलाक हो गए। हीफा रिफाइनरी की पैदावार मुकम्मल रुक गई। ईरानी पासदारान इनकलाब का इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले जारी रखने का ऐलान। कहा तर्जमान जनरल अली मोहम्मद ने कहा हम दुश्मन को एक लम्हे के लिए भी अमन मुयस्सर नहीं होने देंगे। ईरानी फौज का एक और इसराइली F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। अब तक 4 इसराइली तैयारे मार गिराए। इसराइल की जुमे से अब तक 27 हलाकतों की तस्दीक। 600 से ज़ायद इसराइली जख्मी हो चुके। इसराइल के भी ईरान पर हमले जारी। मगरबी तेहरान में धमाकों की गूंज। मगरबी तेहरान में शहर का फ़ज़ाई दिफा फाल। मंदर अब्बास में फ़ज़ाई दिफा ने इसराइली हमला नाकाम बना दिया। इसराइल ने करमाशाह शहर में फाराबी अस्पताल को भी निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज का कहना है कि हम ईरानी ख़तरे को ख़त्म कर देंगे। तेहरान के हवाई अड्डे पर 2 ईरानी F-14 तैयारे तबाह करने का दावा। 50 जहाज़ों से 170 ईरानी फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली हमलों में मजमूई तौर पर 224 ईरानी शहीद, 900 जख्मी हो चुके। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरानी एटमी तनसीब पर मुमकिना आलूदगी से खबरदार कर दिया। नेतन्याहू को लगाम दी जाए तो बातचीत की राह हमवार हो सकती है। वाशिंगटन की सिर्फ एक कॉल नेतन्याहू को खामोश करा सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि अमरीकी सदर अगर संजीदा और जंग रोकने के हक़ में हैं तो अब अहम फैसलों का वक्त है। इसराइल को हमले रोकना होंगे वरना ईरान का रद्द-ए-अमल जारी रहेगा। जब तक वो हमारे अवाम पर हमले बंद न करें जंगी मुजरिमान पर हमले जारी रखेंगे। जंगी मुजरिम तल अबीब के बंकर्स में छुपे हैं, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। ईरान का इसराइलियों के लिए हिफाजती पैगामात जारी करने वाले फौजी यूनिट पर साइबर हमला। इसराइली हुकाम ने तस्दीक करते हुए कहा कि इसराइलियों को पनाहगाहों में ना जाने के गलत टेक्स्ट पैगामात भेजे गए। ईरान के इसराइल के दिफाई निज़ाम आयरन डोम पर भी साइबर हमले। इसराइल का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम हैक। ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली मिसाइल अपने ही इलाकों में गिरने लगे हैं। इसराइल में मौजूद अमरीकियों को मुल्क छोड़ने में मदद नहीं कर सकते। तल अबीब में अमरीकी सिफारत खाने ने अमरीकी शहरियों के लिए नया सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी सरकारी मुलाजमीन और उनके अहल खाना को महफूज पनाहगाहों में रहने की हिदायत। अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक इसराइल का मरकजी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा और तमाम बंदरगाहें बंद हैं। इसराइल छोड़ने के ख्वाहिशमंद उर्दन और मिस्र के लिए लैंड क्रॉसिंग इस्तेमाल करें। दूसरी जानब चीन की इसराइल से अपने शहरियों को फौरी इनखिला की हिदायत। चीन का कहना है कि इसराइल में सिक्योरिटी सूरत हाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान समेत 11 ममालिक का सलामती कौंसिल से इसराइली जारियत रुकवाने का मुतालबा। ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने सलामती कौंसिल को खत लिख दिया।
ईरानी मंदूब ने लिखा, इसराइल का साथ देने वाले ममालिक नताइज का सामना करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी हिमायत के बगैर इसराइल ईरान पर हमला नहीं कर सकता था। गैर कानूनी हमले की जिम्मेदारी अमरीका पर भी आयद होती है। ईरान हक के दिफा में मुतनासिब दिफाई ऑपरेशन अंजाम दे रहा है, जिनका मकसद फौजी अहदाफ और उससे मुंसलिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना है। ईरान पर जारी इसराइली जारहियत के खिलाफ मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान समेत 21 ममालिक ने ईरान पर इसराइली हमलों को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका एलामिया की तौसीक पाकिस्तान, इराक, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, मिस्र, उर्दन, अलजायर और बहरीन ने की। तर्जुमा दफ्तर खारजा का कहना है कि 13 जून से ईरान पर इसराइल के हालिया हमलों को यकसर मुस्तरद करते हैं। इसराइल की ईरान के खिलाफ जारहियत को फौरी तौर पर रोकने की अशद ज़रूरत है। इसराइली जारहियत पूरे खित्ते के अमन के लिए संगीन नताइज की हामिल हो सकती है। बस्ती को जौहरी और दीगर मोहलिक हथियारों से पाक बनाने की ज़रूरत है। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हजम 1055 अरब से ज़ायद होगा। मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10, पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। हुकूमती ज़राए के मुताबिक गैर तरक्याती बजट 830 अरब, तरक्याती मनसूबों के लिए 220 अरब रखने की तजवीज़ है। वफाकी महसूलात कीमत में बलोचिस्तान को 740 अरब से ज़ायद रकम मिलने का इम्कान है। और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के बसेरे हैं, कहीं कहीं हल्की बारिश भी हुई। गर्मी का जोर टूट गया, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में बारिश बरसने की पेशगोई। ईरान की एटमी तनसीबात पर हमले गैर कानूनी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। J7 ममालिक के इजलास के जारी एलामिया में कहा गया है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की ज़ेर निगरानी ईरान की एटमी तनसीबात पर हमलों का जवाब नहीं था। इसराइल को दिफा का हक हासिल, हमलों से आलमी अमन को खतरा। NPT पर एतमाद मजरूह हुआ। पुरअमन सिविलियन मकासद के लिए न्यूक्लियर तवानाई का इस्तेमाल भी खतरात की जद में आ गया। ईरान के पास कभी भी एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी और जंग फौरी तौर पर ख़त्म कराई जाए। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ईरान कशीदगी के बायस सदर ट्रंप ने एलामिया पर दस्तखत नहीं किए। ईरान पर इसराइली जारहियत के खिलाफ मुस्लिम ममालिक यकज़बान। इस्लामी ममालिक के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि ईरान पर इसराइली हमलों को मुस्तरद करते हैं। ईरान इसराइल कशीदगी खित्ते की सलामती पर संगीन असरात मुरतब करेगी। खित्ते के बहरानों के हल का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। ऐसे इक़दाम जिनेवा कन्वेंशन और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी जौहरी मामले पर पायदार माहिदे के लिए फौरी मुज़ाकरात की अपील करते हैं। फौजी ज़राए से बहरान का पायदार हल मुमकिन नहीं। इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान, इराक, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, मिस्र, उर्दन, अलजायर, बहरीन, ब्रुनाई, चाड, जबूती, लीबिया, सोमालिया, सूडान, तुर्किया, ओमान और UAE शामिल हैं। चीन के इसराइल से अपने शहरियों को फौरी इनखला की हिदायत। चीन का कहना है कि इसराइल में सिक्योरिटी सूरत हाल तशवीशनाक है। चीनी शहरी उर्दन की तरफ निकल जाएं। दूसरी जानिब अमरीका ने भी अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान से निकलने की हिदायत जारी कर दी। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि अमरीकी शहरी किसी सूरत में भी ईरान का सफर ना करें।